दिल्ली महिला आयोग में 2016 में हुई नियुक्तियों को लेकर कथित घोटाले के तहत अब दिल्ली की एक कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, यानी कि डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल के साथ साथ 3 जो डीसीडब्ल्यू मेंबर्स हैं, फरहीन मलिक, सारिका चौधरी और प्रमिला गुप्ता, इन सबको कोर्ट के सामने आकर ट्रायल फेस करना होगा। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसी इन सब के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये कहा है कि डीसीडब्ल्यू में जो 85 अपॉइंटमेंट 2016 में की गई वो सभी रूल्स के खिलाफ की गई और इन चारों मेंबर्स ने अपने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स या अपने नोन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से उनको नौकरियां दी, नियुक्तियां भी दी और साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया। गौरतलब है 2016 में जब ये मामला उठा था तब उस समय की एमएलए बरखा शुक्ला शर्मा ने ये आरोप लगाया था कि डीसीडब्ल्यू में पूरी तरह से फेरबदल किया गया है, डीसीडब्ल्यू को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और साथ ही साथ बहुत सारे उसमें जो वकील काम करते हैं, जो महिलाओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स में जो काम करते हैं लोग, उनकी भर्ती की गई थी और वो गलत तरीके से की गई। हालांकि स्वाति मालीवाल और बाकी डीसीडब्ल्यू मेंबर्स की तरफ से कोर्ट के सामने ये दलील दी गई कि इन लोगों की भर्ती जल्द करने के लिए प्रस्ताव इन लोगों ने पारित किए, क्योंकि डीसीडब्ल्यू की फंक्शनिंग जो थी वो ठप पड़ी थी और दिल्ली की महिलाओं के लिए जो मददगार काम हैं, यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो वकील हैं, जो लीगल एड सर्विसेज हैं, उसमें भर्ती करना ज़रूरी था। हालांकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पे ये कहा है कि डीसीडब्ल्यू के इन चारों मेंबर्स को ये अच्छी तरह से मालूम था कि उनके पास नियुक्ति करने की या सैलरी बढ़ाने की पावर नहीं है, क्योंकि कई महीनों से यही प्रस्ताव जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार भेजे जा रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पांस का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पांस का इंतज़ार किया जा रहा था। तो कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि जब इनको पता था कि इनके पास ये पावर नहीं है तो फिर किस तरह से इन्होंने इलीगली ये ऑर्डर पारित किए। लगभग 85 लोगों को अपॉइंट किया गया, जिसमें वकील भी शामिल हैं, जिसमें हेल्पलाइन कार्यकर्ता भी शामिल हैं और साथ ही साथ जो आरोप लगाया गया था शिकायतकर्ता के द्वारा कि ये सभी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं या इनके क्लोज कोई जानकार लोग हैं, ये भी कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है। अब 17 मार्च 2023 से इस ट्रायल की शुरुआत होगी, यानी कि इस केस में जितने भी सबूत हैं, जितने भी गवाह हैं, उन सब का विवेचन कोर्ट जो है वो करेगी। कोर्ट के सामने उनका एग्जामिनेशन होगा और फिर ये कोर्ट की द्वारा तय किया जाएगा कि स्वाति मालीवाल और बाकी तीनों डीसीडब्ल्यू के जो मेंबर्स हैं वो दोषी हैं या नहीं। बट फिलहाल कोर्ट ने साफ तौर पे अपने 8 दिसंबर के ऑर्डर में ये कहा है कि प्राइमा फेसी उनके खिलाफ ये सभी आरोप तय होना पाया गया है और अब उनको ट्रायल का सामना करना होगा। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, आज तक।